हिमाचल विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन सत्तापक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। सदन की कार्यवाही में जमकर हंगामा देखने को मिला। वहीं सदन शुरू होते ही विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा शुरू करते हुए नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल के हितों को बेचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब सरकार जाएगी प्रदेश पर 85,000 करोड़ रुपए का कर्ज होगा। इस पर सदन में सत्तापक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई। मुकेश यही नहीं रुके, उन्होंने पुलिस भर्ती का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार का ये सबसे बड़ा घोटाला है। इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की बात कही गई, पर सीबीआई जांच आज तक नहीं हो पाई। इस मामले में अब तक वो लोग पकड़े गए जिन्होंने पर्चा खरीदा था या बेचा था, जबकि बड़ी अधिकारियों की संलिप्तता अभी तक सामने नहीं आ पाई है। जिस पर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री काफी उत्साहित है। उन्होंने बताया कि सरकार ने पुलिस भर्ती पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पेपर रद्द किया और एसआईटी बनाई। इसके बाद मामला सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया। वहीं मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया और मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने की मांग की। वहीं अविश्वास प्रस्ताव पर हो रही चर्चा के बीच तीखी नोकझोंक दोनों तरफ देखने को मिली और सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने एक दूसरे पर जमकर कटाक्ष किए। वहीं सत्ता पक्ष के जवाब से नाखुश होकर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। ऐसा है कि हम पूरे कायदे कानून के तहत जयराम सरकार, खासतौर पे मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आए थे और अविश्वास प्रस्ताव को ये चंद घंटों में निपटाना चाहते हैं। 11 बजे अभी अविश्वास प्रस्ताव शुरू हुआ और इन्होंने 3-3:30 बजे ये फैसला भी कर दिया कि मुख्यमंत्री का जवाब होगा। अभी हमारे जो है बहुत मेंबर, सीनियर मेंबर्स और दूसरे मेंबर्स बोलने को पड़े हैं, क्योंकि ये सरकार फेस नहीं कर पा रही है ऑपोजिशन को, लगातार जो है भागने की कोशिश कर रही है। तो अभी भी इन्होंने ये कर दिया कि एक तरफा अनाउंसमेंट कर दी कि अब मुख्यमंत्री जवाब देंगे, जबकि अभी तो बहुत मेंबर्स ने अपना पक्ष रखना है और हम चाहते हैं कि 5 बजे के बाद हाउस का कोई कार्रवाई नहीं है। जब कार्यवाही कोई है नहीं है तो आप हाउस को 10 बजे चला सकते हैं, 11 बजे तक चला सकते हैं, 2 बजे तक चला सकते हैं। ये हाउस पहले भी चलता रहा है, देर रात तक चलता रहा है। इसलिए ये सरकार जो है जनता में विश्वास खो चुकी है। मुख्यमंत्री और उनके सहयोगियों को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, अन्यथा चंद दिनों के अंतराल के बाद जनता छुड़वा देगी। आप देख रहे हैं कि बाहर कैसा आक्रोश है, अराजकता है, लोग जो है सड़कों पे हैं, लोग लगातार जो है इस सरकार के खिलाफ धरने दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मांगों की बात रख रहे हैं। कर्मचारियों के मसले हैं, ओपीएस का मसला है और उसके बाद करुणा मुल्क का मसला है, आउटसोर्स वालों का मसला है, पुलिस वालों के मसले हैं, होमगार्ड के मसले हैं, टीचर्स के मसले हैं, हर डिपार्टमेंट के अपने मसले हैं, बागवानों के मसले हैं। वो आंदोलन कर रहे हैं काटन के जो है रेट्स को लेके, जीएसटी को लेके, और उसके बाद किसानों के मसले हैं। महंगाई का बहुत बड़ा इशू है कि किस ढंग से चीज़ें जो है राशन उसकी स्थिति क्या है, और बेरोज़गारी उसकी बहुत बड़ी बात है कि किस ढंग से लाखों लोग बेरोजगार हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं। ये चोर दरवाजे से बैकडोर एंट्रियां करके जो है अपने लोगों को भरने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस भर्ती बहुत बड़ा मसला है जिसमें सरकार पूरी नेट में फंस गई है, जिसमें करोड़ों रुपए जो है डकारे गए हैं। एक्साइज पॉलिसी में कितनी बड़ी बेईमानी हुई है, अरबों रुपए के जो है कि लोगों की जेबों में गए हैं। और ये सारे मसले, जब माफिया की बात है, खनन माफिया ने तबाही मचा रखी है, इनके संरक्षण में जो है सारी नदियां लूट ली गई हैं। शराब माफिया और उसके बाद वन माफिया, कबाड़ माफिया, हर तरह का माफिया सक्रिय है। और हमने कहा कि आपके चीफ सेक्रेटरी को किन परिस्थितियों में आपको हटाना पड़ा, क्या पीएमओ के प्रेशर में हटाना पड़ा या कोई भ्रष्टाचार का मसला हुआ, जो भी हुआ आप सदन में रखते। और अब इनके डीजीपी जा रहे हैं, उन्होंने प्रतिनियुक्ति अप्लाई कर दी है। इनके जो है प्राइवेट सेक्रेटरी जो है उन्होंने अप्लाई कर दिया है किसी और सर्विस के लिए। तो ये सारा जो माहौल खड़ा हो गया है, इसके चलते हम चाहते थे कि सारे सदस्य अपने अपने इलाकों की भी बात रखते, गवर्नमेंट की फेलियर की भी बात रखते। सरकार ने हमें माना नहीं, इसलिए हमने जो है प्रोटेस्ट किया।
हमने वॉकआउट किया है और हम अब भी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जो अंदर एक तरफा भाषण दे रहे हैं उसके बाद कुर्सी छोड़ दें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष पर ही भारी पड़ गया है। कर्ज को लेकर विपक्ष झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं। सरकार ने कर्ज की लिमिट से कम कर्ज लिया है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों की सभी मांगों को पूरा करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि एनपीएस जब लागू हुआ तो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। देश में सबसे पहले हिमाचल में उनकी सरकार ने ही इस पर साइन किए और आज बेवजह इसे तूल दिया जा रहा है। वहीं सीपीआईएम के विधायक राकेश सिंघा ने भी विपक्ष द्वारा सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन किया। स्वाभाविक रूप से देखिए, चुनाव से पहले का सत्र है और मैं पिछले 25 वर्षों से इस बात को हमेशा देखता हूं कि जब अंतिम वर्ष होता है, अंतिम वर्ष में खासतौर से ये मॉनसून सत्र होता है, इसके पश्चात क्योंकि हमारा विधानसभा का चुनाव का दौर शुरू हो जाता है, तो ये काफ़ी एग्रेसिव होता है और विपक्ष बहुत सारे प्रश्न खड़े करने की कोशिश करता है और उसके साथ साथ में जो लोगों की एक्सपेक्टेशन होती हैं, जो वर्ग ऐसे होते हैं जिनको कुछ इश्यूज़ को लेकर के अपनी बात कहनी होती है, वो सब लोग मिलते हैं। तो खास तौर से अब के इस सत्र में कांग्रेस ने जरूरत तो की और वो नियम के मुताबिक किया, उसमें हमको कुछ टिप्पणी करनी भी नहीं है अविश्वास प्रस्ताव लाने की सरकार के खिलाफ। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वो सारा का सारा उन पर भारी पड़ता जा रहा है, उल्टा पड़ता जा रहा है और जिस प्रकार से वो सारे जिन विषयों को लेकर के सड़कों पर हल्ला डालने की कोशिश कर रहे थे, आज विधानसभा के अंदर पूरी तरह से असफल हुए सारी बातों का वहां पर प्रस्तुतिकरण करने के प्रयास किया, लेकिन उसका मुंह तोड़ जवाब सरकार की ओर से उनको सभी माननीय सदस्यों ने, माननीय हमारे मंत्रियों ने, विधायकों ने दिया है। अभी 3 बजे तक उस पर डिस्कशन होनी है, लेकिन मैं कुल मिलाकर के अभी तक के इस दौर में जो फर्स्ट हाफ का जो हमारा डिस्कशन का जो दौर देखा मैंने अविश्वास प्रस्ताव पर, वो कांग्रेस को उल्टा पड़ा है, भारी पड़ा है और उनके ही साथी इस बात को कह रहे हैं कि लाभ के बजाय नुकसान होता दिख रहा है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप उनको अपने बात कहने का अधिकार है, वो कहें, लेकिन फिर भी उसके बावजूद सरकार की ओर से मैंने पहले दिन से कहा था, पहले से ही कहा था कि हमने हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से इन 4.5 वर्ष, पौने 5 वर्ष के कार्यकाल में जो काम किए हैं, कमी रहती है काम करते करते और परफेक्शन कैन नेवर बी अचीव्ड तो कहा भी जाता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद बेहतर ढंग से काम करने की कोशिश की है। जिन मुद्दों को अनावश्यक रूप से उठाने की कोशिश कर रहे हैं उन पर जो है कोई दम नहीं है और हम उनका जवाब देने में सक्षम है। चाहे आपने विधानसभा के अंदर आपने देखा होगा कि ऋण की अगर बात कही, उन्होंने ऋण की बात कही, एक उठता है वो कहता है 70,000 करोड़ का, दूसरा उठता है 80,000 का, तीसरा उठता है 90,000 करोड़ का। यानी कि कम से कम विधानसभा के सदस्य होने के नाते, विधायक होने के नाते जिम्मेवारी के साथ तो कहो। अभी हमारा 65,000 करोड़ से भी कम का ऋण है, ये फैक्ट्स है और ये भी सच्चाई है जिसका मैं जिक्र वहां पर माननीय सदन में कर भी रहा था आज। अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो वृद्धि दर इनके समय में कांग्रेस की गवर्नमेंट में 67% थी और ऋण की वृद्धि दर हमारे समय में 35% है। इस बात को भी उनको देखना, और उनके दौर में तो कोविड का दौर था ही नहीं। हमने कोविड का दौर झेला और कोविड के कारण प्रदेश की इकोनॉमी को बहुत प्रभाव पड़ा, उसके बावजूद भी हमने ऋण को कम लेने की कोशिश की है। और ये भी मैं आपके बीच में कहना चाह रहा हूँ कि हम 2021-22 में जो भारत सरकार की जो हमको अनुमति थी ऋण लेने की, उस ऋण लेने की अनुमति से जितने जो हमारी हमारी ऋण लेने की जो हमारी वो जो ये लाइन थी जहां पर हम जितना ले सकते थे, उससे हमने खुले बाजार से 5,384 करोड़ रुपए का कम ऋण लिया। जो ले सकते थे हमने नहीं लिया, हमने कहा जो जरूरत है उतना ही लेंगे।
और 5,384 करोड़ रुपए जो हम ले सकते थे ऋण, जो हमारे लिए केंद्र सरकार की ओर से जो परमिसिबल एक लिमिट थी, उस परमिसिबल लिमिट से हमने कम किया है। इस बात को भी उनको समझना चाहिए। ये शोर डालना। दूसरी बात, जिन मुद्दों को लेकर के वो हमेशा बात करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो कर्मचारियों के विषय है, बेहतर जो किया जा सकता था हर वर्ग के लिए वो हमने करने की कोशिश की। हमने अपनी ओर से हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए कर्मचारियों के तमाम इश्यूज को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, उसमें हम सफल भी हुए हैं। हाँ, ओपीएस एक ऐसा इशू है जिस इशू को लेकर के कर्मचारियों की मांग है, मांग करने का उनका अधिकार भी है। हर व्यक्ति अपने लिए जो है अपने भविष्य की सुरक्षा चाहता है, भविष्य को अच्छा चाहता है, तो इसलिए उनकी मांग जो है उसको उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो कांग्रेस के लोग उसको उठा रहे हैं, उस पर मुझे जरूर एक बात कहनी है। जब ये ओपीएस लागू हुआ था, सरकार उनकी थी, मुख्यमंत्री उनके थे, आज इस दुनिया में नहीं है वीरभद्र सिंह, उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन उनने ही पूरे देश भर में सबसे पहले कोई प्रदेश लागू करने वाला था एनपीएस को, तो वीरभद्र सिंह जी थे। अपने ही नेता ने उनके स्वीकार किया, लागू किया, और लागू करने के बाद आज हमको 20 वर्षों के बाद उस सारे विषय को लेकर के पूछ रहे हैं। 2012 में फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, वही वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे। अगर आपने ओपीएस लागू करी तो उस वक्त करते। ये सारे प्रश्न आज चुनाव से जोड़ करके करने की मुझे लगता है कि वो उचित नहीं है। कर्मचारियों के उन सारे इश्यू को लेकर के, ओपीएस के इश्यू को लेकर के हम चिंतन कर रहे हैं, हम भी चिंतित हैं, हम सारे चीज़ों को लेकर के रास्ता तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वे और कुछ निकलता है, हम मदद करने की गुंजाइश जहाँ से निकलती है करने की कोशिश करेंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाह रहा हूँ।